नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। आज देखना यह है कि कहीं सर्वोच्च न्यायालय हिट हो रहा है या सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से ये तथाकथित सनातनी धर्म प्रचारक हिट होंगे। बात कांवड़ यात्रा की है। दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद ने कांवड़ रूट पर एक नया अभियान शुरू किया है। वीएचपी कांवड़ रूट पर मौजूदा दुकानों का निरीक्षण करेगी। इसके बाद दुकानों को सनातनी सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इस अभियान को अंजाम देने के लिए वीएचपी ने दिल्ली की 173 ब्लॉक में से 150 टीमें बनाई। ये टीमें स्थानिक धार्मिक संस्थाओं और संगठनों के सहयोग से सर्वे कर रही हैं। सावन का महीना शुरू हो गया है, इसके चलते कांवड़ यात्रा के मद्देनजर वीएचपी ने दिल्ली में दुकानों, खासकर शिव भक्तों के रूट स्थित दुकानों को सनातनी सर्टिफिकेट जारी करने का एक अभियान शुरू किया है। विश्व हिंदू परिषद की इस पहल का मकसद शाकाहारी फूड आइटम बेचने वाले दुकानों को सनातन हिंदू संस्कृति के तहत सर्टिफिकेट देना है। रिपोर्ट रिपोर्ट के अनुसार टीमें रेस्टोरेंट, किराना स्टोर, होटल में बेचे जा रहे प्रोडक्ट्स, उनकी रसोई में रखी वस्तुओं को टेस्ट करने के बाद उन्हें स्टिकर दिए जा रहे हैं। स्टिकर पर लिखा है कि यह बिजनेस एक सनातनी हिंदू प्रतिष्ठान है और सनातन धर्म के तहत ही चलता है। इससे लोगों को दूर से पहचान हो जाएगी और जिस तरह से खाना खा रहे वो सनातनी प्रमाणित है। इस अभियान को अंजाम देने के लिए वीएचपी ने दिल्ली में जो 150 टीमें बताई हैं, अब बताया जा रहा है कि वीएचपी के राज्य मंत्री है वीएचपी में जो सुरेंद्र गुप्ता ने बताया कि यह अभियान जुलाई के पूरे महीने चलेगा। लगभग 5000 दुकानों का निरीक्षण करने का टारगेट रखा गया है। उन्होंने आगे बताया कि इस पहल का मकसद दिल्ली से होकर हरियाणा, राजस्थान जाने वाले पवित्र गंगा जल ले जाने वाले श्रद्धालु के लिए पवित्रता बनाए रखना, जिससे वो सनातनी सर्टिफिकेट मिले हुए होटल में खाना खाए। दिल्ली में कांवड़ यात्रा की तैयारी के मद्देनजर मंत्री कपिल मिश्रा ने एक ऐलान किया। उन्होंने बताया कि कांवड़ यात्रा रूट पर मीट की दुकानें और ऐसी दुकानें जो यात्रियों को असुविधा पहुंचा सकती है, बंद रखी जाएगी। साथ ही दिल्ली के मेयर राजबाला ने भी इस पहल का समर्थन किया है। साथ ही उन्होंने बताया कि पहले लोगों से दुकान बंद करने की अपील की जाएगी। अपील ना मानने पर एमसीडी की ओर से दिशा निर्देश जारी किया जा सकते हैं। यह कदम कांवड़ यात्रियों के लिए बेहतर सुविधा सुनिश्चित करने और उनकी धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने के लिए उठाया जा रहा है। ये खबर है, क्या ये विश्व हिंदू परिषद देश चला रहा है या इस देश पे कानून का राज है? इसके पहले सर्वोच्च न्यायालय ने पिछली बार इसी कांवड़ यात्रा और ये दुकानें चिन्हित करने को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखंड सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी। अब इसको लेके खासकर क्यूआर कोड जो लगाए जा रहे हैं, उसको लेकर सर्वोच्च न्यायालय में कुछ लोग चले गए हैं। कांवड़ यात्रा मार्ग पर खाने की दुकानों और ढाबों के अपने मालिकों की जानकारी क्यूआर कोड के जरिए प्रदर्शित करने के दिशा निर्देश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता प्रोफेसर पूर्वानंद ने दावा किया है कि इस निर्देश का मकसद धार्मिक आधार पर दुकानदारों की प्रोफाइलिंग करना है, जो पिछले वर्ष सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के खिलाफ है। याचिका में तर्क दिया गया है कि क्यूआर कोड प्रदर्शन का यह आदेश दुकानदारों और कर्मचारियों की पहचान को सार्वजनिक करने के लिए मजबूर करता है। यह गोपनीय के अधिकार और संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 17 के तहत समानता, गैर भेदभाव और जीवन की गरिमा जैसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। याचिकाकर्ता ने इस निर्देशक को रद्द करने और इस संबंधी आदेशों पर रोक लगाने की मांग की है। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने 22 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकारों को इस तरह के निर्देश पर अंतरिम रोक कर दी थी, जिसमें दुकानों के मालिकों को कर्मचारियों को नाम प्रदर्शित करने के लिए कहा गया था। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि दुकानदारों को केवल यह प्रदर्शन करना होगा कि वो शाकाहारी या मांसाहारी भोजन परस रहे हैं, न कि उनकी धार्मिक जातिगत पहचान। याचिका में कहा गया है कि नया क्यूआर कोड निर्देश पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दरकिनारे करने का प्रयास है। यह दावा किया गया है कि यह आदेश सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाएगा, अल्पसंख्यक समुदाय विशेष करके मुस्लिम दुकानदारों के खिलाफ भेदभाव को बढ़ावा देगा।
कांवड़ यात्रा जो हर साल सावन के महीने में लाखों शिव भक्त द्वारा की जाती है, 11 जुलाई 2025 से शुरू हो चुकी है। इस दौरान कांवड़िया हरिद्वार, गोमुख, गंगोत्री जैसे तीर्थ क्षेत्र से गंगा जल ले आकर प्रशासन का कहना ले 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 आते हैं और अपने-अपने गाँव में शिव जी के मंदिर पे चढ़ाते हैं। प्रशासन का कहना है कि क्यूआर कोड सिस्टम से पारदर्शिता सुनिश्चित होगी और कांवड़ियों को शुद्ध शाकाहारी भोजन उपलब्ध होगा। हालांकि विपक्ष और कुछ सहयोगी दल कांग्रेस, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, एलजेपी ने रालोद माफ कीजिएगा एलजेपी नहीं ने इस निर्देशक की आलोचना की है। इसे सांप्रदायिक और विभाजनकारी करार देते हुए दावा किया है। यह मुस्लिम और अनुसूचित जाति जनजाति के दुकानदारों के को निशाना बनाएगा, ऐसा उनका सोच है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और दिल्ली को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 5 अगस्त को तय की गई है। यह मामला संवैधानिक अधिकारों, गोपनीयता, गैर भेदभाव के सिद्धांत पर महत्वपूर्ण उठता है और सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले इस मुद्दे पर व्यापक प्रभाव डाल सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का पिछले साल का अंतिम या इंतरिम जो फैसला था, अंतरिम फैसला, उसको एक प्रकार से ये चैलेंज दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने पिछली बार ये ज़रूर कहा था कि आप ऐसा आदेश नहीं दे सकते, लेकिन उन्होंने कहा कि फूड एंड सेफ्टी के नाम से फिर आप ये कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने ही एक रास्ता दिखाया था और इस बार बहुत ही स्मार्टली फूड डिपार्टमेंट की तरफ से जो खाद्यान्न और दुकानों की पहचान करता है कि वहाँ हाइजीनिक हो, ये सारी चीज़ें हैं। दूसरी बात मटन की दुकानें या मीट की दुकानें बंद होगी। तीसरी बात सनातनी सर्टिफ़िकेट देने का ये जो बात है, मैंने यही इसीलिए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय को ये तय करना है कि सरकार कौन चला रहा है। यदि सरकार संविधान के हिसाब से चलानी है, तो फिर संविधान में वीएचपी के इस प्रावधान का कहाँ प्रोविज़न है कि आप सनातनी धर्म का सर्टिफ़िकेट लो और दुकान पे लगाओ। क्या ये संविधान के दायरे में आता है? और यदि संविधान के दायरे में नहीं आता है, तो संविधान के कस्टोडियन सर्वोच्च न्यायालय को क्या इसकी सुरक्षा करनी होगी? कुल मिलाकर जिस गंगा जल को लाने की बात करते हैं, गंगा जल की पवित्रता मात्र गंगा में होने से नहीं होता। पवित्रता आपके मन में भी होनी चाहिए। यदि आपके मन में हिंदू-मुसलमान को लेके भेदभाव है, गंगा ने तो वो भेदभाव कभी नहीं किया। गंगा ने तो कभी उन खेतों को सींचने से मना नहीं किया, जो मुसलमानों के हैं। गंगा ने तो कभी मुसलमान की प्यास बुझाने से लिए मना नहीं किया। उस गंगा में मुसलमान भी नहाते होंगे, क्योंकि नदी से पानी लाके या नदी में नहाना किसी एक धर्म की ही बपौती नहीं है। ये इंसान है। पुरानी सभ्यताएँ सारी नदी के किनारे बसी रहती थी क्योंकि पानी एक अनिवार्यता थी, खेती के लिए भी और जीने के लिए भी। तो पानी के स्रोत जहाँ थे वहीं गाँव बसते थे और गंगा तो पृथ्वी पर लाई गई, यदि हम सनातनी हैं और हम इस बात को मानते हैं। वो लाई गई है कि जो मोक्ष नहीं मिला था तो भगीरथ ने अपने 3 पीढ़ी पूर्व उनके किए हुए पापों की वजह से उन्हें मुक्ति दिलाने के लिए माँ गंगा को अवतरित किया गया था। ये कहानी है हमारी और फिर उन्हें मोक्ष मिला। गंगा जल जो इतना पवित्र है कि वो 3 पीढ़ी पुराने लोगों की भी अस्थियों को मोक्ष दिलवाता है। आज सैकड़ों लोग गंगा जल अंतिम समय मुँह में डाल के अपने निजी जनों को विदाई देते हैं। गंगा में अस्थियाँ विसर्जित करके ये सोचते हैं कि हमारे जो जिनकी मृत्यु हुई उन्हें मोक्ष मिलेगा। उस गंगा जल को जो सबको पवित्र करता हो, उसको अपवित्र कौन कर सकता है? सवाल ये है कि मात्र राजनीतिक रोटी सेकी जा रही है हिंदू मुसलमान के नाम पे। इसके पहले भी काँवड़ यात्राएँ निकलती थी, इसके पहले भी धाबे हुआ करते थे। लेकिन योगी के मुख्यमंत्री बनने के बाद ही काँवड़ यात्रा अपवित्र भी होने लगी। सवाल ये है। कई सवाल है जो सनातन धर्म को मानने वाले, पुराणों को मानने वाले, पुराणों की कथाओं में विश्वास रखने वाले ही लोगों के मन में सवाल उठते होंगे कि आखिर पवित्रता किस बात की और कैसी? जहाँ कई ऐसे भगवान हैं, कई ऐसे शक्तिपीठ है जहाँ मांस चढ़ाया जाता है। भगवान शिव की बारात में तो सारे अघोरी हुआ करते थे, इन्हें मांस से वर्जित नहीं। बंगाल हो, बिहार हो, कई राज्य ऐसे हैं जहाँ शक्तिपीठ पर आज भी बलि दी जाती है। तो ये दोहरा मापदंड क्यों और किसके लिए? फिर संविधान के मतलब क्या रह गया?
तो जहाँ डबल इंजन की सरकार है, वहाँ वीएचपी ही सरकार चलाए। क्या ये हम माने? डायरेक्ट हिट में आज इसलिए लिया क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय में गुहार लगाकर इस भेदभाव को नष्ट करने का किसी ने प्रयास किया। क्योंकि मुझे लगता है सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व जो 2024 में लिया हुआ निर्णय को ही वर्तमान की जो निर्णय लिए गए वो डायरेक्ट हिट करते हैं। आप स्वेच्छा से मीट की दुकानें बंद कीजिए, नहीं तो हम आदेश देके करवाएँगे। ये धमकी नहीं तो क्या है? हाँ, डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।